हेलो, वेलकम टू ऑल। ग्राफ थ्योरी के नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग देखने वाले हैं यूलर पाथ, यूलर लाइन, सर्किट, यूलर ग्राफ, ये सब की क्या चीजें होती हैं और यूलर पाथ के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स। ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग किसी भी ग्राफ में कैसे यूलर पाथ, यूलर सर्किट को देखते हैं, या फिर किसी ग्राफ में यूलर पाथ या ये सर्किट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये सारा पॉइंट्स हम लोगों को चेकआउट करना है। ठीक है, सबसे पहला चीज हम लोग देखते हैं कि यूलर पाथ क्या होता है। बेसिकली एक ऐसा वॉक होगा जिसमें ग्राफ के सभी एजेस को वो एग्जैक्टली वन टाइम इंक्लूड करेगा। ठीक है, यूलर पाथ इज नथिंग बट एक वॉक जहां पर आप हर एक एज को वन टाइम इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और वन टाइम इंक्लूड करने की वजह से ये ट्रेल भी कहलाएगा। इट्स ए यूलर ट्रेल। ओके, जैसे देखो एग्जांपल के हेल्प से अगर हम समझने का कोशिश करें तो यहाँ सिंपल सा एक ग्राफ हम बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक सिंपल सा ग्राफ ए बी सी। इस सिंपल ग्राफ में, बेसिकली सिंपल ग्राफ करने का मतलब क्या होता है, जिसमें पैरेलल एज या लूप्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखना चाहें कि यूलर पाथ है कि नहीं है, तो अगर आप पाथ जस्ट क्रिएट करते हो ए बी सी, इस तरह से चल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ए टू बी चले, एक बार बी टू सी चले, उसके बाद सी टू ए चल रहे हैं। तो बेसिकली ये अपने आप में एक यूलर पाथ बन चुका है। यहाँ पर इस ग्राफ में यूलर पाथ है, और वो पाथ कैसे जा रहा है, आपका ए टू बी गया, बी टू सी एंड सी टू ए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हर एक पाथ जो है वो वन टाइम ही इंक्लूड हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए यूलर पाथ। ठीक है, या यूलर ट्रेल। इसको ओपन फॉर्मेट में अगर देखना चाहो तो ओपन फॉर्मेट में भी हम बना सकते हैं, कुछ इस तरह का पाथ हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये पाथ जो हो गया, दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज V3, 4, V5। तो इस ग्राफ में भी हम लोग यूलर पाथ देख सकते हैं कि कैसे वो बनेगा। आप यहाँ पर देखो V1 टू ऊपर बना देते हैं, V1 से V2, V2 से V3, V3 से V4, V4 से V5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कंप्लीट हर एक एज जो है वो वन टाइम इंक्लूड हो चुका है। दैट्स व्हाई इट इज ए यूलर पाथ। ओके, अगला चीज क्या आएगा, यूलर लाइन या सर्किट। यूलर लाइन या सर्किट जो है बेसिकली एक ऐसा यूलर पाथ होगा जो कि क्लोज्ड वॉक है। मींस उसका इनिशियल टर्मिनल वर्टेक्स जो है वो सेम रहेगा, और जो पाथ क्रिएट होगा उसमें हर एक एज जो है वो वन टाइम इंक्लूड होना चाहिए। जैसे ऊपर वाला जो हम लोग ट्रायंगल का शेप बनाया है, इसमें आप देख रहे हो कि अगर सपोज दैट ए से स्टार्ट कर रहे हो, तो हमने कैसा पाथ क्रिएट किया है, ए टू बी, उसके बाद बी टू सी एंड सी टू ए। इसमें हर एक एज वन टाइम इंक्लूड हुआ। एंड सेकेंडली ये पता चल रहा है कि जिस वर्टेक्स से शुरू हुआ था उसी वर्टेक्स में एंड भी हो रहा है। दैट्स व्हाई इट्स ए क्लोज्ड वॉक। ओके, इसीलिए इसको हम लोग यूलर लाइन या यूलर सर्किट भी कहेंगे। एंड यूलर ग्राफ क्या होता है, यूलर ग्राफ बेसिकली एक ऐसा ग्राफ रहेगा जिसमें यूलर लाइन एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो ये अपना यूलर ग्राफ भी हो गया। ठीक है, आगे हम लोग कुछ पॉइंट्स और देखते हैं, जिसमें ओपन यूलर लाइन या यूनिकर्सल लाइन क्या चीज होता है। कोई भी एक ऐसा ओपन वॉक जिसमें हर एक एज जो है वो आप इंक्लूड कर रहे हो, ग्राफ के सारे एजेस को इंक्लूड करना है, तो उस केस में यूनिकर्सल लाइन वो कहलाएगा, या ओपन यूलर लाइन। और कोई भी कनेक्टेड ग्राफ जो कि यूनिकर्सल लाइन को कंटेन करता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिकर्सल ग्राफ। ठीक है, जैसे आपको फर्स्ट एग्जांपल जो ये वाला एग्जांपल हमने क्रिएट किया है, ये एग्जांपल बेसिकली यूनिकर्सल ग्राफ का ही, सॉरी, यूनिकर्सल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगला चीज हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जो हमारे लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो, सबसे पहला चीज क्या है, यूलर ग्राफ में आप देख रहे हो कि हर एक एज को आप कनेक्ट कर, हर एक एज जो है उसमें इंक्लूड हो रहा है। ठीक है,
दैट्स वाई वहां पर कोई हर एक वर्टेक्स जो है आपस में एनी हाउ कनेक्टेड ही रहेगा। दैट्स वाई ये यूलर ग्राफ हमेशा कनेक्टेड रहता है। कोई भी डिस्कनेक्टेड ग्राफ अगर मिल रहा है तो यूलर ग्राफ वो नहीं हो सकता है। पहला चीज यही समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर कनेक्टेड है तो ऑब्वियस है कि कोई भी वर्टेक्स का डिग्री जीरो नहीं होगी, कोई भी आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं बनेगा। अगला चीज क्या आ रहा है, थर्ड पॉइंट, इफ डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स इज जीरो देन इट इज नॉट कनेक्टेड, हेंस इट इज नॉट ए यूलर ग्राफ। ये भी ध्यान, ये इसका बेसिकली ऑपोजिट सेंटेंस अगर कह सकते हैं कि कोई यूलर ग्राफ आपका कनेक्टेड है, लेकिन अगर उसके पास आइसोलेटेड ग्राफ मिल गया या कोई ऐसा आइसोलेटेड वर्टेक्स मिल गया या फिर कोई ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री जीरो हो रही है, तो उस केस में वो आपका कनेक्टेड नहीं होगा, और कनेक्टेड नहीं होने की वजह से यूलर ग्राफ नहीं बनेगा, ठीक है। अगला चीज क्या आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसी के हेल्प से हम लोग यूलर ग्राफ एंड सर्किट को चेक करेंगे। किसी भी ग्राफ में, कोई भी आपको एक ग्राफ दिया जाता है, अगर मान लेते हैं उसमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री इवन आती है, तो उस केस में उस ग्राफ के पास यूलर पाथ एज वेल एज यूलर सर्किट भी होगा। और जब यूलर सर्किट उसके पास है तो इसका मतलब है कि वो ग्राफ आपका यूलर ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने पहले ही देखा था ना कि अगर कोई ऐसा ग्राफ आप ले रहे हो जहां पर यूलर लाइन या यूलर सर्किट प्रेजेंट है, तो ऑब्वियस है कि उसको हम यूलर ग्राफ कहेंगे, ठीक है। अगला मेन पॉइंट क्या आएगा, इफ एग्जैक्टली टू वर्टिसेस आर डिग्री आर ऑड डिग्री, दो वर्टेक्स ऐसे आ रहे हैं जिनकी डिग्री ऑड है, ठीक है। ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ दो ही वर्टेक्स अगर ऑड डिग्री के आ रहे हैं, तब उस केस में ग्राफ के पास यूलर पाथ तो होगा बट यूलर सर्किट नहीं होगा, ठीक है। अब इसके आगे का जो पॉइंट है वो ध्यान रखना है, इफ ए ग्राफ has more than two vertices of odd degree then there can no be a Euler path in this graph। अगर मान लेते हैं कि उस ग्राफ के पास दो वर्टेक्स से ज्यादा वर्टेक्स ऐसे आ रहे हैं जिनकी डिग्री ऑड हो रही है, तब उस केस में वो ग्राफ आपका उस ग्राफ के पास यूलर पाथ नहीं होगा, ठीक है। और सेकेंड एंड एक पॉइंट ये भी है कि एक कनेक्टेड ग्राफ को यूलरियन यानी कि यूलर ग्राफ आप तब कह सकते हो जब डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इवन। बेसिकली यही पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट हमने डिस्कस किया कि अगर हर एक वर्टेक्स की डिग्री इवन है तो उस केस में ग्राफ के पास यूलर पाथ एज वेल एज यूलर सर्किट होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से इट्स ए यूलर ग्राफ और यूलरियन, ठीक है। तो वही चीज यहाँ भी लास्ट में बोला गया है, ठीक। तो इसमें हम लोगों को मेजर ये पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट, ये तीन पॉइंट याद रखना होगा। और एक और चीज रहेगा कि ये वैसे तो इन जनरल सबको याद ही रहेगा कि यूलर ग्राफ आप कनेक्टेड ग्राफ है, उसके पास आइसोलेटेड वर्टेक्स नहीं होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ से देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। उसमें हम लोगों को ढूंढना रहेगा कि यूलर पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, या यूलर ग्राफ है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्टेक्स की पहला चीज तो देख लेंगे कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी है। डिग्री के बेसिस पे थोड़ा इजीली वो डिसाइड हो पाता है कि यूलर ग्राफ एग्जिस्ट भी करेगा कि नहीं करेगा, सॉरी यूलर पाथ या सर्किट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो, हाँ यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका ये वाला ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर यूलर पाथ एग्जिस्ट करेगा। हम कैसे पाथ एग्जिस्ट करा रहे हैं देखना, ए टू बी हम चल रहे हैं, बी टू सी टू डी टू ई टू बी, ठीक है। तो ये उसके बाद बी से आप ए नहीं रन करोगे, अदरवाइज ये यूलर पाथ नहीं बनेगा क्योंकि वर्टेक्स पे सॉरी एज रिपीट कर जाएगा, ठीक है। एज हमेशा ध्यान रखना कि यूलर पाथ जब भी बना रहे हो तो एज का रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक। दूसरा चीज क्या आ रहा है कि हर एक वर्टेक्स की एक बार डिग्री आप चेकआउट कर सकते हो। फर्स्ट ए वर्टेक्स की डिग्री वन है, उसके बाद अब बाकी अदर वर्टेक्स की डिग्री एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे ए की डिग्री हो गई वन, बी की डिग्री टू, सी की डिग्री भी टू है, डी का भी डिग्री हमारे पास टू आ रहा है, और ई का भी डिग्री यहाँ पर टू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर से वैसे तो कुछ खास यहाँ से पता नहीं चला, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है उसका यहाँ पर यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जो हमारे पास जो बेसिक आइडिया था कि यूलर पाथ एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसके लिए वही सिंपल से रूट हम बस क्रिएट किए हैं, ए टू बी टू सी टू डी टू ई एंड ई टू
बी। आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी चल सकते हो, ए टू बी, बी टू ई, ई टू डी, डी टू सी, सी टू बी। ठीक है। बस ध्यान रखना कि ऐसा पाथ ही बनाना जिसमें कि एज रिपीट नहीं करें। अगर मान लो सपोज दैट आप इस तरह से करते हो, आप डी टू सी चलते हो, फिर सी टू बी चले, अब उसके बाद हमने कहा कि बी टू ए चलेंगे, और फिर से उसके बाद हम रिपीट कर रहे हैं ए टू बी, उसके बाद बी टू ई, ई टू डी। अगर ऐसे करेंगे तो उस केस में ए बी वाला जो पाथ है वो 2 टाइम्स यूज हो जाएगा। ए बी जो एज है वो 2 बार यूज होगा, तो उस केस में उसको हम यूलर पाथ नहीं बोलेंगे। ठीक है। किसी भी ग्राफ में यूलर पाथ जब भी क्रिएट करो तो ऐसा क्रिएट करना ताकि ताकि हर एक एज 1 टाइम ही काउंट हो। ठीक है। नेक्स्ट, अगला इसमें हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। अगर मान लो ए टू बी चलते हैं, मान लो बी टू ए चल रहा है। ठीक है। यहाँ पर कोई डायरेक्शन तो दिया नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत है भी नहीं। बी टू ए आप चल रहे हो, उसके बाद ए टू सी, सी टू डी, डी टू ई, ई से जी, जी से एफ, एफ से डी, और डी से बी। पूरे केसेस में पूरा जो हम लोग यहाँ पर पाथ बनाए, उस पाथ में एक भी एज 2 बार रिपीट नहीं हुआ, हर एक एज 1 टाइम ही यूज हुआ है। और हर पार्ट इसमें पूरे देख रहे हैं कि हर एक एज इंक्लूड भी हो चुका है एग्जैक्टली 1 टाइम। दैट्स वाई इट्स जो हमने पाथ क्रिएट किया, एट, सॉरी, पाथ कौन सा था, बी टू ए टू सी आप गए, सी टू डी, डी से ई, ई से एफ, फिर सॉरी ई से एफ नहीं गए थे, ई से जी गए थे हम लोग, ई से जी, जी से एफ, फिर एफ से डी, एंड डी से फिर उसके बाद बी। तो इस पूरे जो पाथ में ये जो पूरा वॉक बनाए हुए हो, इस वॉक में बेसिकली 1 टाइम ही हर एक एज यूज हुआ था। दैट्स व्हाई इट्स ए यूलर पाथ। अब रहा बात सर्किट का, तो सर्किट भी बेसिकली ये बन चुका है। अगर आप बी से ही स्टार्ट कर रहे हो तो लास्ट एंडिंग किस पे हुआ है, बी पर ही। दैट्स व्हाई इट्स ए यूलर पाथ, यूलर सर्किट आल्सो। ठीक है। सेम इसी तरह से इसमें भी चेक किया जा सकता है यूलर पाथ एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है। चलो देखते हैं अब आगे कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि हमने पहले भी डिसाइड, पहले हम बता चुके थे इंपॉर्टेंट रिमार्क्स में कि अगर किसी ग्राफ में किसी वर्टेक्स की डिग्री 0 आ रही है, इट मीन्स वो कनेक्टेड नहीं है, और यूलर पाथ भी नहीं होगा, ना ही उसके पास सर्किट होगा। अगला चीज क्या था कि अगर डिग्री सारे के सारे इवन आ रहे हैं तो उस केस में यूलर पाथ भी और यूलर सर्किट दोनों ही उसके पास है। अगर किसी उसमें एग्जैक्टली 2 ही वर्टेक्स और डिग्री के आएंगे तो उस केस में यूलर पाथ तो होगा लेकिन यूलर सर्किट नहीं होगा। लेकिन अगर दो वर्टेक्स से ज्यादा वर्टेक्स ऐसे आ रहे हैं जिनकी डिग्री ही ऑड हो रही है तो उसके पास यूलर पाथ भी नहीं है। ठीक है। अगला कुछ यहाँ पर देखो, अगर कोई भी कनेक्टेड ग्राफ आपके पास दिया जा रहा है, अगर कनेक्टेड ये तीनों के तीनों पॉइंट्स जो हैं आपस में इक्विवेलेंट है, मतलब एक को बोलेंगे वो दूसरे को इम्प्लाई करेगा। अगर ग्राफ आपका यूलिरियन ग्राफ है, इट मीन्स यूलर ग्राफ है, तो उसके पास हर एक पॉइंट, हर एक वर्टेक्स कितना इवेंट डिग्री का होगा, और सेट ऑफ लाइंस जो होंगे, मतलब सेट ऑफ लाइंस ऑफ जी पार्टीशन इनटू साइकिल, मतलब जो एज सेट जो बनाओगे वो साइकिल्स में पार्टीशन किया जा सकता है। ठीक है। वैसे इसका कोई खास यूज अभी करना नहीं है, ना ही इसका प्रूफ हम लोगों को देखना है, बट सिर्फ इसका इम्प्लीकेशन देखेंगे क्वेश्चंस में। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, शो करना है कि जो आपके पास फिगर है इट इज नॉट ए यूलेरियन सर्किट बट इट्स ए यूलेरियन ट्रेल। इट मीन्स यूलर यूलर पाथ इसके पास है बट यूलर ट्रेल नहीं बन, सर्किट नहीं बन सकता है। ठीक है। तो हम लोग सर्किट नहीं बनता है और पाथ बनता है, तो उसके लिए क्या देखे थे, अगर किसी ग्राफ में ऐसे दो हमारे पास एग्जैक्टली 2 वर्टेक्स ऐसे आ रहे हैं जिनकी डिग्री ऑड हो रही है, तब उस केस में उसके पास यूलर पाथ होगा बट सर्किट नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली में हर एक वर्टेक्स का एक बार डिग्री चेक करके देख लेते हैं। तो डिग्री ऑफ यू, वी, डब्ल्यू, और क्या है एक्स। ठीक है। यू की डिग्री कितनी आ रही है, 1 2 3। फिर उसके बाद वी की डिग्री 1 2 3। अगर हम डब्ल्यू का डिग्री चेक करें, 1 2 3 4, इट्स अ 4।
और x की डिग्री चेक करेंगे तो 1 2 और सेल्फ लूप है, दैट्स वाई यहाँ पर भी 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि u और v ऐसे दो वर्टेक्स आ रहे हैं जिनकी डिग्री ऑड आ रही है, ठीक है। ऑड डिग्री होने की वजह से हम डायरेक्टली कह सकते हैं इट हैज ए यूलेरियन पाथ बट नॉट यूलर सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जांपल आप बोल सकते हो कि सिंस डिग्री ऑफ u एंड v आर ऑड, so this graph has Euler path but not circuit, ठीक है। डायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हम अगला चीज देखना है कि यूलर पाथ यहाँ पर बनेगा तो कैसा बनेगा, किस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम किस कैसे चलेंगे, इसको ऐसा कर सकते हैं, नंबरिंग अगर हम बनाना चाहें नंबरिंग देके करेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा इसको जज करना, ठीक है। फर्स्ट आप 1 बी पे चले, बी से आप ए की ओर चल रहे हो तो इसको सेकंड दे दिए। फिर उसके बाद यहाँ से हम एफ की ओर चलेंगे, ये हमारा थर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद जी में हम जा सकते हैं तो ये हमारा फोर्थ। फिर वहाँ से डी की ओर चलेंगे, दिस इज फिफ्थ। फिर यहाँ से सी की ओर चलेंगे तो ये हमारा सिक्स पोजिशन। एंड उसके बाद लास्ट हमारा आ जाएगा ये ई सेवन। तो ये जो 1 2 3 हम जो किए हुए हैं बेसिकली ये पाथ का डायरेक्शन बता रहा है कि आप बी टू ए चल रहे हो, फिर उसके बाद ए टू एफ जा रहे हो, एफ टू जी चले गए, उसके बाद जी से आप डी की ओर जा रहे हो, फिर डी से हमने डी से ये सी लिखा हुआ था शायद, इट्स सी, हाँ, डी टू सी। एंड सी से लास्ट में आप ई की ओर रन करोगे, ठीक है। तो कंप्लीट ये एक यूलरियन पाथ हो, यूलर पाथ बनेगा, बट सर्किट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। सर्किट अगर बनाने भी जाएंगे तो होगा क्या कि पाथ भी डिस्टर्ब हो जाएगा, ऑब्वियसली कोई ना कोई एज रिपीट कर जाएगा वहां पर। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ भी सेम वही कंडीशन है कि आपको देखना है कि वेरीफाई करना है यूलर सर्किट इसके पास प्रेजेंट है कि नहीं। ऐसे अगर आप डायरेक्ट भी अगर आप देखना चाहो तो वो बन सकता है। सर्किट अगर मान लेते हैं V1 से आप स्टार्ट कर रहे हो तो कैसे जा सकते हैं, V1 से हम V2 जा सकते हैं, V2 से V4 जा सकते हैं, V4 से V5, V5 से V3, और V3 से डायरेक्टली V1। तो ऑब्वियस एकदम क्लोज सर्किट ऐसे ही दिख गया, और हर एक एज आप वन टाइम यूज कर चुके हो, दैट्स व्हाई इट्स ए यूलियन सर्किट, ठीक है। अगला चीज क्या है, अगर डिग्री भी देखना चाहो तो V1 V2 V4 V5 सभी की डिग्री जो हो रही है वो इवन आ रही है, साथ में V4 आपका 4 डिग्री का वर्टेक्स हो रहा है। तो अगर कोई पाथ कोई ऐसा ग्राफ आ रहा है जिसमें हर एक वर्टेक्स की डिग्री इवन है तो ऑब्वियस उसके पास यूलर पाथ भी एग्जिस्ट करेगा और यूलर सर्किट भी रहेगा, दैट्स ठीक है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता सकते हो, ठीक है। अगला चीज, नेक्स्ट, इन ग्राफ्स में क्या फाइंड करना है, यूलियन सर्किट, ओके। यूलर सर्किट देखना है तो पहला ग्राफ आपका दिख रहा है, इस ग्राफ को पहले ही जज कर सकते हो इट्स नॉट ए कनेक्टेड ग्राफ यहाँ, क्योंकि V2 V3 V1 ये सब आपस में कनेक्टेड नहीं है। हम चाहेंगे V2 से V3, देर इज नो पाथ, कोई एज ही वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता है V2 से V3 के बीच में, सो दैट कि हम इसको कनेक्ट कर पाए। तो पहला चीज तो ये हमारा कनेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर ना तो कुछ नहीं मिलने वाला है हमको, ठीक है। मतलब यूलर पाथ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा ना ही यूलर सर्किट, ओके। क्योंकि पाथ चाहे पाथ बनाओ चाहे सर्किट बनाओ दोनों में सारे के सारे एज इंक्लूड होने चाहिए। तो पॉसिबल ही नहीं है, एक कनेक्टेड ही नहीं है तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अब बचा ये वाला V1 to V2, इट्स ए यूलर पाथ। सर्किट अगर सर्किट बनाने का कोशिश करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्यों, आप V1 से V2 की ओर चलोगे फिर V2 से V1 की ओर चलोगे तभी तो सर्किट बनेगा। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसके पास यूलर पाथ ही रहेगा। इसको अगर आप थ्योरी के हेल्प से भी बनाना चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो कि V1 की डिग्री कितनी आ रही है, 1, और V2 की डिग्री भी 1 1 ही आ रही है। इट मीन्स दो वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री ऑड है, तो ऑब्वियस इसके पास सिर्फ और सिर्फ यूलर पाथ एग्जिस्ट करेगा, सर्किट नहीं होने वाला है, ओके। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन अगर चेक कर रहे हैं, इसमें अगर देखना चाहें तो यहाँ पर हम लोग एक सभी वर्टेक्स की एक बार डिग्री चेक करके देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी वर्टेक्स हैं। तो V1 का ऐसा करते हैं, सभी के ऊपर ही यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि ध्यान में आ जाए। V1 की डिग्री कितनी आ जाएगी, ये तीन एच से कनेक्ट है, 3। V2 1 2 3, V3 1 2 3, V4 1 2 3, V5 1 2 3, V6 1 2 3। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री ही ऑड हो गई। इसका मतलब इसके पास यूलर पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा और सर्किट भी नहीं बना पाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आ रहा है, इसमें ये देख सकते हो कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में हम पहले बताए थे कि ग्राफ जिसके पास एज, जिसमें एज का कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसमें देखना है कि यूलर सर्किट किन में है और किन में यूलर पाथ है, ठीक है। तो पहला वाला तो ये तो आप पहले भी कर चुके हो, इसके पास यूलर पाथ भी है, यूलर सर्किट भी है, क्योंकि हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या है, इवन आ रही है। इवन है तो ऑब्वियस इसके पास पाथ भी होगा और सर्किट भी होगा। अगला इसमें अगर चेक करना चाहें सेकंड वाले में, तो आप देखो कि ए का डिग्री कितना आ रहा है, 3। बी की डिग्री भी 3 आ रही है, सी की डिग्री भी 3 है, और डी की डिग्री भी 3 है। और तो इस केस में हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके पास चार ऐसे वर्टेक्स आ रहे हैं जिनकी डिग्री ऑड हो रही है। दिस मीन्स इसके पास यूलर पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, और पाथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। और अगर आप पाथ क्रिएट भी करना चाहो तो ऑब्वियस है कि एज रिपीट करेगा। आप यहाँ से चेकआउट भी कर सकते हो, एक सिंगल हम बना के दिखा रहे हैं ताकि डाउट क्लियर हो जाए। जैसे अगर सपोज दैट ए टू बी चल रहे हो, इसको नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है, 1। उसके बाद हमको ध्यान रखना है कि हर एक एज इंक्लूड हो जाए किसी भी तरीके से। आप 1 से सपोज दैट इधर चल रहे हो, ये आपका 2 हो गया, 2 से 3, 3 से 4, ठीक है। फिर उसके बाद 4 से ये 5, 5 टू 6। जैसे ही 6 गए, अब यहां से सोचो कि 6 तक यानी कि सी तक पहुंच गए। अब सी से हमको या तो बी की ओर जाना पड़ेगा, तभी तो हम ई पर पहुंचेंगे दोबारा। अदरवाइज फिर से इसी 6 को रिट्रेस करके हम ऐसे ऐसे जाएंगे, दो तरीके से, ठीक है। मतलब कलर अगर हम चेंज करें तो एक रिट्रेसिंग कुछ इस तरह से हो सकता है, देख सकते हैं। हम 6 तक, सी तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। सी से आप रिट्रेस करोगे दोबारा, ये ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है और रेड कलर का लाइन दिख रहा है, ये असल में क्या हो गया, दो बार रिट्रेस हो गया, ये 7th नंबर। फिर उसके बाद आप यहाँ से इधर चलोगे तब जाके ऐसे जा सकते हो, तभी पॉसिबिलिटी है। यानी कि किसी भी तरीके से घूमो, पक्का है कि कोई ना कोई एज तो एक सेकेंड दो बार रिपीट करना ही करना है। इसी वजह से हम बोल रहे थे कि ना तो इसके पास यूलर पाथ एग्जिस्ट करने वाला है, ना ही सर्किट एग्जिस्ट करने वाला है, ठीक। नेक्स्ट, अब इसमें देख रहे हैं सेकंड वाला नेक्स्ट ग्राफ जो दिख रहा है, इसमें भी इसी तरह से वर्टेक्स का डिग्री चेक करके देख सकते हैं। ए के पास डिग्री 3 है, बी के पास भी डिग्री 3 आ रही है, सी के पास डिग्री 2 है, डी के पास 1 2 3 4, डिग्री 4 हो गया, ई के पास डिग्री 2 है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ए और बी जो है इनके पास डिग्री 3 है। दैट्स वाई इसके पास सिर्फ और सिर्फ यूलर पाथ एग्जिस्ट करेगा, सर्किट नहीं होगा, ठीक है। एग्जैक्टली टू वर्टिसेस ऑफ ऑड ऑड डिग्री। सो इट हैज ओनली यूलर पाथ, नॉट ए यूलर सर्किट, ठीक। अब पाथ कैसा एग्जिस्ट करेगा वो भी तो बताना पड़ेगा। तो देखो, आप जा सकते हो, अ, इसमें पॉसिबल है कि एक दो बार में गलती भी हो सकता है। अगर पाथ एग्जिस्ट कर गया है ना, तो फिर आप रिट्रेस दो तीन बार आप करके देखोगे। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में आप सही पाथ पे ना पहुंचो, सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम में आपको सही पाथ मिल जाएगा, ठीक है। इसमें एक बार में सही पाथ मिलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं। ए टू बी, फिर उसके बाद अगर सपोज दैट बी टू हम ई चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छा, अगर ऐसे चलेंगे तो फिर रिट्रेसिंग हो जाएगा, हम लोग को पाथ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे चला जाए तो, हम्म, हम इस तरह से चल सकते हैं। B2, बी से ई की ओर चले गए, फिर उसके बाद ई से
डी की ओर जा सकते हैं, फिर उसके बाद डी से बी की ओर हम रन कर सकते हैं, फिर बी से ए की ओर रन कर सकते हैं, फिर अगेन ए टू डी की ओर रन करेंगे, फिर डी से सी की ओर रन करेंगे, और उसके बाद सी से आप ए की ओर रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसमें हर एक पाथ जो है वो एक, हर एक एज जो है वो वन टाइम ही यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स ए यूलर पाथ। ठीक। अच्छा, इसमें कोई हो सकता है कि किसी दूसरा तरीके से भी रिट्रेसिंग कर सकता है जहां पर एज रिपीट नहीं करेगा, तो पॉसिबल है कि एक ही यूलर पाथ एग्जिस्ट करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप अलग अलग पाथ भी क्रिएट कर सकते हो, डिपेंड करता है ग्राफ के ऊपर कैसा वो है। ठीक है, वर्टेक्स का रिपीट करना है, नॉट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा डायरेक्टेड ग्राफ आ रहा है, और डायरेक्टेड ग्राफ में जिस तरह से वर्टेक्स का डायरेक्शन गया होता है उसी के हिसाब से आपको पाथ को और सर्किट को भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, इसमें यूलर पाथ अगर चेक करना चाहो तो ए टू बी आप जा सकते हो, लेकिन उसके बाद दूसरा जो रास्ता है वो सी टू बी रन कर रहा है, बी टू सी रन नहीं कर रहा है, इसी वजह से इसके पास यूलर पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि आपको किसी भी तरह से रिट्रेस ऐसा करना है सो दैट कि आपका सारा एज वन टाइम काउंट हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है इसके पास यूलर सर्किट भी नहीं है, ना ही इसके पास पाथ है। हाँ, लास्ट वाला अगर आप देखना चाहो, ये थर्ड एच थ्री को अगर चेक करें तो इसमें हम यहाँ पर कुछ बता सकते हैं। जैसे देखो, आप सी टू डी जा सकते हैं, डी टू बी जा सकते हो, बी से आप सी की ओर रन कर सकते हो, सी से ए जा सकते हैं, और ए टू डी जा सकते हैं। जैसा जैसा डायरेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम रन करा रहे हैं तो यहाँ से पता चल रहा है इसके पास यूलर पाथ आएगा, लेकिन सर्किट अभी भी इसके पास नहीं है, क्योंकि सर्किट बनाने के लिए फिर से इसको रिट्रेस करना पड़ जाएगा, कोई एक एज दोबारा यूज होगा। ठीक है, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ पाथ एग्जिस्ट करने वाला है। अगला, अगर इसमें सेकंड एच टू में चेक कर रहे हैं तो एच टू के पास आपका यूलर सर्किट भी एग्जिस्ट करेगा, पाथ भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया भी गया है ए टू, आप जैसे सपोज दैट ए टू आप जी जाते हो। ठीक है, जी से सी, फिर सी से बी, बी से जी, जी से आप जी से ई की ओर रन करा रहे हो, फिर ई से डी, फिर डी से आप एफ जा रहे हो, फिर एफ से ए की ओर। तो स्टार्ट कहाँ से किए थे, ए से, और एंड भी ए पर ही हो रहा है, दैट्स व्हाई इट्स ए यूलर पाथ एज वेल एज सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहाँ पर भी हम लोग सेम यही चीज देखना है, यूलर पाथ किस में बनेगा नहीं बनेगा। इसमें देख सकते हो कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री कितनी आ रही है। यहाँ पर हो गया हमारा डिग्री टू, यहाँ पर डिग्री थ्री, यहाँ पर डिग्री टू, यहाँ पर डिग्री थ्री। तो दो ऐसे वर्टेक्स आ रहे हैं जिनकी डिग्री टू हो रही है, तो ऑब्वियसली इसके पास यूलर पाथ एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर दिखाना भी चाहो तो कुछ इस तरह से रिट्रेस कर सकते हो। आप डी टू ए चले जाओ फर्स्ट, उसके बाद ए टू बी चले जाओ, फिर उसके बाद बी टू सी जा सकते हो, या बी टू डी भी चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सी टू डी जा सकते हैं, एंड इसके बाद डी से बी की ओर रन करें। हो गया, सारा पाथ है यूज, सारा एज एक बार यूज हो चुका। ठीक, इस तरह से ये यूलर पाथ बन जाएगा। अगला क्या आ रहा है हमारे पास, सेकंड जो ग्राफ आ रहा है, इसमें भी अगर चेक करना चाहें तो इसमें देखो, हर एक वर्टेक्स की डिग्री, यहाँ पर ए की डिग्री टू है, जी की डिग्री वन टू थ्री फोर, एफ की डिग्री वन टू थ्री फोर, ई की डिग्री वन टू, डी की डिग्री वन टू थ्री, सी की डिग्री वन टू थ्री फोर, बी की डिग्री वन टू थ्री। तो यहाँ पर भी यूलर पाथ एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि दो वर्टेक्स ऐसे आ रहे हैं जिनकी डिग्री थ्री हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर भी अगर आप पाथ क्रिएट करना चाहो तो पाथ यहाँ से कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। सपोज दैट, देखो इसका पाथ हम कुछ इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं, बी टू ए टू जी चले गए, फिर उसके बाद जी से हम बी की ओर आ गए, बी से हम सी की ओर चले गए, सी से
सी से जी की ओर चले गए, फिर जी से एफ की ओर चले गए, फिर से एफ से हम सी की ओर आ रहे हैं, सी से डी की ओर चले, डी से फिर से एफ की ओर चल रहे हैं, फिर एफ से फिर ई की ओर आएंगे, ई से हम डी की ओर आ गए। तो ये हो गया हमारा यूलर पाथ। ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। अगला इस क्वेश्चन में अगर देख रहे हो तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री चेक करो। 3, यहाँ भी 3, 3, 3, 3, 3। मैक्सिमम वर्टेक्स ऐसे आ रहे हैं जिनकी डिग्री 3 हो रही है। ठीक है, तो दैट्स वाई इसके पास यूलर पाथ एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। इस तरह से हम लोगों को इसमें बेसिकली सभी जो यूलर पाथ को हमको जज इसी तरीके से करना था। ठीक है, बाकी इसमें भी आप लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी यूलर पाथ एंड यूलर सर्किट ढूंढने के लिए दिया गया है। तो आप इसको बना करके देखोगे, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, एक बार चेकआउट कर लेना कि यूलर पाथ यूलर सर्किट बनेगा नहीं बनेगा, और बन भी रहा है तो कौन सा वाला इसमें बन सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का चीज देखेंगे, जिसमें हम लोग हैमिल्टोनियन ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, हैमिल्टोनियन ग्राफ क्या चीज होता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।